मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री भी तो बाहर जाते हैं, वो भी कई तरह की बातें करते हैं, वो भी कांग्रेस पे आरोप लगाते हैं। एक जापान का बार बार वो बयान कोट करते हैं जिसमें प्रधानमंत्री की तरफ, मुझे भारत में पैदा होने से पहले लोगों को शर्म आती थी। तो उनका कहना है कि प्रधानमंत्री भी ये सब तो करते हैं, राहुल गांधी कर रहे हैं तो अलग गलत क्या है इसमें? वो भी अपनी राजनीतिक विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, मैं स्पष्ट करूं, 2014 से पहले 2G, कॉमनवेल्थ गेम, कोयला घोटाला, अगस्ता वेस्टर्न घोटाला, अंतरिक्ष घोटाला, फिर कोई और घोटाले पे घोटाले थे। उस समय देश के लोगों की उम्मीदें खत्म हो गई थी सरकार से। नेता पर विश्वास नहीं था, नीतियां थी नहीं और नीयत में खोट नजर आता था। इन 9 सालों में क्या बदला है? 9 साल ईमानदारी के रहे, सुशासन के रहे और सेवा भाव से गरीबों के कल्याण के लिए रहे। इस पे तो राहुल गांधी को झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्यों बोलते हैं? अब उनकी अपनी सदन की सदस्यता चली गई, 2 साल की सजा हो गई। अब उनको जाना चाहिए था, ओबीसी समाज से माफ़ी मांगनी चाहिए थी, पिछड़ों से माफ़ी नहीं मांगी। कोर्ट ने 4 साल तक वो मुकदमा चलाया, कभी नहीं उन्होंने कहा। जब सजा हो गई तब भी अपील करते, दंड पर रोक लग जाती तो सदस्यता बच जाती। अहंकार था गांधी परिवार से, माफ़ी नहीं मांगूंगा, सदस्यता चले गई। तो सदन नहीं चलने दिया, बहाने ढूंढे। अब नया संसद भवन बना तो बहिष्कार करने लगे। खुद जा नहीं सकते पार्लियामेंट तो बाकियों को भी रोक दिया। तो आपको लगता है कि ये रणनीति थी राहुल गांधी या कांग्रेस की कि भाई खुद नहीं जा पा रहे हैं तो बाकियों को रोक दिया? यही रणनीति पे काम किया? देखिए, देश के लिए इतना बड़ा सौभाग्य, इतना बड़ा मौका, आज़ादी के 75वें साल में गुलामी की मानसिकता से मुक्ति दिलाने की बात मोदी जी करते हैं, वो भी दिलाई, नई संसद भवन भी बनाया। गौरवशाली इतिहास पर, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपराओं पर गर्व करना कहते हैं पंचप्रण में, तीसरा प्रण, तो उस पे भी परंपराओं को निभाने का काम किया। और सेंगोल किसको? माउंटबेटन के समय पंडित नेहरू जी को राजगोपालचारी जी का सुझाव भी था परंपराओं को निभाने के लिए। अधिनियम्स को उस समय भी बुलाया गया था और ट्रांसफर ऑफ पावर उस समय जब हुई अंग्रेजों से तो सेंगोल इनको दिया गया था। कांग्रेस ने तो नेहरू जी की छड़ी बना के जी उसको रख दिया आनंद भवन में। उसको मान सम्मान देना, तमिलनाडु से अधिनियम्स को बुलाना और पूरे तरीके के साथ नए संसद भवन में सेंगोल को जो उचित स्थान है वहां पे रखना। नहीं, वो तो कह रहे हैं ये तो राजदंड है भाई, ये तो राजाशाही हो गई, लोकतंत्र बचा नहीं, ये कहते हैं कांग्रेस के नेता। राजशाही हो गई है, सेंगोल राजशाही का प्रतीक है। क्योंकि उन लोगों को एक परिवार ही दिखता था, उनके लिए राजशाही हो सकती है। यहाँ तो गरीब माँ का बेटा ईमानदारी के साथ पहले गुजरात में, अब देश में चुनाव लड़के पूर्ण बहुमत की सरकारें पाके 2001 से लेके आज तक लगातार पूर्ण बहुमत की सरकारें चला रहे हैं मोदी जी। ये लोकप्रियता है, लोगों का प्यार है और इसी आशीर्वाद के कारण दीपक जी वो इतने समर्पित हैं कि अपनी माँ के देहांत के बाद भी 2 घंटों के अंदर देश के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। 17 घंटे की फ्लाइट लेने के 6 दिन की इतनी ताबड़तोड़ यात्रा के बाद उपलब्धियों भरी, दिल्ली में लैंड किए, 2.5 घंटे के अंदर यहाँ पे अपना शुरू कर दिया काम करना। ये समर्पण भाव जो देश के प्रति ना, देश को आगे ले जाने का जुनून और जो सेवा है गरीब कल्याण के लिए, सेवा भाव है, इसीलिए प्रधानमंत्री ने प्रधान सेवक कहा। गरीब की, वंचित की, शोषित की, पीड़ित की, महिला की, मजदूर की, जवान की, किसान की सरकार होगी। आज हर किसी को लगता है हाँ मेरी सरकार है, ये मोदी सरकार है, मेरी सरकार है। आप ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं, कैसे? मैं बताता हूँ। एक हिंदुओं का प्रतीक सेंगोल आप हाउस के अंदर ले जाते हैं, ये असदुद्दीन ओवैसी का कहना है, मेरा नहीं। उनका कहना है कि आप ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं। हिंदुओं के प्रतीक सेंगोल को आप हाउस के अंदर तक ले गए, धर्माचार्यों को, अधिनियम को आप हाउस के अंदर ले गए, जबकि मुसलमान जो मौलवी थे उनसे पाठ बाहर ही करा के सर्वधर्म सभा करा दी। देखिए, ये उनका आरोप है। सर्वधर्म प्रार्थना हुई, मोदी जी ने करवाई और हमने उस परंपरा को जो उस समय 75 साल पहले पंडित नेहरू जी के समय की गई थी, अधिनियम्स को बुला के, उनको ही बुला के सेंगोल दिया है। और अधिनियम्स नॉन ब्राह्मण और नॉन दलित हैं, मैं सबके ध्यान के लिए ले आऊँ। अब मैं आगे आता हूं। कांग्रेस का कहना है कि सेंगोल एक झूठा नैरेटिव है, एक कहानी मनाई है। मेरे ख्याल से उनके ऑफिशियल प्रवक्ता जो मीडिया के इंचार्ज है उन्होंने इस बात को ट्वीट किया कि झूठा नैरेटिव है, फर्जी नैरेटिव है। किसने? कांग्रेस ने कहा? जी।
अब वो नेहरू जी का ही नहीं सम्मान करना चाहते तो मैं क्या कह सकता हूँ। आपने कहा नेहरू जी ने उस परंपरा को निभाया। फिर मैंने आपने अगला सवाल पूछा मुस्लिम लीग के बारे में। मैंने आपसे पूछा कि राहुल गांधी ने आज मुस्लिम लीग का समर्थन किया है, कहा है कि वो सेक्युलर पार्टी है, लेकिन नेहरू जी एक जमाने में इसका विरोध करते रहे हैं। आप कैसे देखते हैं इसको? राहुल गांधी जी के लिए भगवा आतंकवाद है। हिंदू आतंकवाद की बात करते हैं। पाटला हाउस कांड के आतंकवादियों के घरों में जाकर सोनिया गांधी जी फूट फूट कर रोती हैं। ये लोग तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं और मुस्लिम लीग इनको सेकुलर नज़र आती है। इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा? अब कांग्रेस बचाव में आई तो कहती है ये वो मुस्लिम लीग नहीं। राहुल गांधी जी, अगर आपको मुस्लिम लीग सेकुलर लगती है तो स्पष्ट नज़र आता है आप अमेठी के बाद वायनाड में भी अपने आप को कमज़ोर विकेट पे देख रहे हो। तभी मजबूरी सामने नज़र आती है कि आपको अब सेकुलर मुस्लिम लीग को कहना पड़ रहा है। राहुल गांधी की सजा पर स्टे नहीं होता है तो टेक्निकली क्या वो चुनाव लड़ पाएंगे अनुराग जी? मैं इतना ही कहूँगा, कानून स्पष्ट है 2 साल की सज़ा वाले के लिए एज पर द पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट एंड द कॉन्स्टिट्यूशन, उसका बड़ा क्लैरिटी है। दूसरा, राहुल जी के पास एक अवसर था, ओबीसी समाज से माफ़ी मांग लेते, ख़त्म हो जाता। कोर्ट ने मान लीजिए दंड 2 साल का दे भी दिया, इनके अहंकार के चलते इन्होंने अपील तक नहीं की। तो जैसे ही कोर्ट का निर्णय आता है वैसे ही आपकी सदस्यता चली जाती है। तो केवल नोटिफिकेशन लोकसभा को करनी होती कि आपका सदस्यता चले गई। इससे पहले कईयों की गई, लालू प्रसाद यादव जी की, जयललिता जी की, कई सांसदों की, कई मंत्रियों की, लक्षद्वीप के एमपी की भी गई, लेकिन वो अपील करने गए, दंड पर रोक लगवाने गए। ठीक है, दंड पर रोक लगाना है, आपने बिल्कुल सही कहा। जी न्यूज़।